जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो 3 जुलाई को श्री बाबा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रही है। अगर बात करें जिला सांबा की, तो यहां जिला प्रशासन सांबा की तरफ से भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले दिनों में आपने देखा कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू यहां पर पहुंचे, उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी के साथ उससे पहले डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की बात करें तो डायरेक्टर टूरिज्म भी यहां पर पहुंचे थे। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीसी सांबा राजेश शर्मा जी। जानने की कोशिश करेंगे कि जिला भर में कितने लॉजमेंट सेंटर्स यात्रियों के लिए बनाए गए हैं, उनके रहने की खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, और उसी के साथ साथ यात्रा के साथ साथ हमारे जो यहाँ के अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन्हें भी किस तरह से एक्सप्लोर, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले यात्री टूरिस्ट उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने कीमती वक्त दिया। सर, यही जानूंगा कि 3 जुलाई को आगामी जो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है, तो जिला में क्या कुछ इंतजाम आपकी तरफ से किए गए? हालांकि पिछले दिनों में उच्च अधिकारी लगातार दौरा कर रहे थे, लेकिन आपकी देखरेख में सारे इंतजाम किए जाएंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ से सुनिश्चित की जा रही है? थैंक यू वेरी मच। श्री अमरनाथ जी की जो यात्रा है इस बार की, उसकी मैक्सिमम तैयारियां अभी तक हो चुकी हैं। जैसा कि आप इससे परिचित ही हैं कि हमने कोई ऑलमोस्ट 5 के करीब बैठकें बुलाई हैं और जो डिफरेंट इश्यूज़ थे उनको चाकआउट किया। कोई अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, बॉटल नेक था, वो रिमूव किया है। इवन आज भी हमने सुबह जो हमारे सारे वर्क्स डिपार्टमेंट थे, जो रेटी डिपार्टमेंट थे, सिक्योरिटी थी, वो सारा रिव्यू किया है। सो दैट, क्योंकि अब यात्रा को थोड़े दिन रह गए हैं और क्या होता है कि यात्रा से पहले एक तो श्रद्धालु आना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ लॉजमेंट सेंटर्स जो होते हैं इनकी तैयारी देखनी होती है और साथ में कुछ लंगर्स लगते हैं। तो जो हिस्टोरिकली सांबा में ऑलमोस्ट 9 से 10 के करीब आ जाते हैं यहाँ पे लंगर, तो ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेड है इस साल भी वो आएंगे, तो उनकी भी अरेंजमेंट्स देखनी है। वो सारी हमने व्यवस्था जो है वो उसका एक निरीक्षण कर लिया है, उसका रिव्यू किया है। तो बाई एंड लार्ज 25 तारीख तक हम सारी चीज़ें जो है बिल्कुल तैयारी पे होंगी। रादर हमने टारगेट 22 का रखा है और 25 तक हमें है कि सारी चीज़ें इन प्लेस होगी। जैसे आप जो 3 तारीख को चीज़ें चाहिए 25 को अवेलेबल होंगी। जहाँ तक आपने बाकी सवाल कहा कि कितने लॉजमेंट सेंटर्स हैं, जैसा आप जानते हैं कि सांबा बेसिकली भगवती नगर मेन स्टेशन होता है जम्मू का, और एंट्री होती है कठुआ से, लखनपुर से। तो सांबा वर्चुअली एक ट्रांजिट बनता है, लेकिन कभी भी अगर इसमें यात्रा में रुकावट आती है तो जो यात्री हैं उनको ठहराना पड़ता है सांबा में भी। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। 25 लॉजमेंट सेंटर हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ उनमें सारी तैयार हैं। इसके अलावा भी हमने एक सूची बना के रखी है और इन 25 में भी हमने प्रायोरिटाइज़ किया है कि अगर आपको पहला कौन सा यूज़ करना है, दूसरा कौन सा करना है। ये इस तरीके से किया गया कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, उनकी मूवमेंट जो है हाईवे से कम से कम हो, उनको हाईवे से दूर ना जाना पड़े और उनको बाकी व्यवस्था भी वहाँ से ईजिली हम प्रोवाइड कर पाएँ। उस हिसाब से हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 कैटेगराइज किया है इनको। सांबा में क्योंकि ये मंदिरों का शहर है हमारा सांबा, तो आप जैसे जानते हैं चिची माता में मेन हमारा लॉजमेंट सेंटर बनता है। इस साल भी वहीं बन रहा है और वहाँ काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं जो अमरनाथ जी की यात्रा जाते हैं, वो भी बैठते हैं, ऐसे भी आते हैं। तो उसके लिए भी सारी तैयारियाँ की है। जैसा आपने खुद भी कहा कि उच्च अधिकारी भी जो जम्मू कश्मीर के हैं वो यहाँ पे सारा इसका निरीक्षण करके गए हैं, कुछ उनके निर्देश है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उसके बाद हमारा जो TRC का है दयानी वाला सेंटर, वो एक बहुत अच्छा हमारा विकल्प रहता है। नरसिंह देव जी के मंदिर में लोग बहुत श्रद्धालु आते हैं। तो इस तरह से इन सभी जगह पे तैयारियाँ, और हाँ कुछ एडिशनल जो हमारे पिछले साल की जो एक्सपीरियंस था, जहाँ पे कभी कोई टॉयलेट की ज़रूरत थी या कोई बाथरूम्स बनाने की थी जहाँ पे नहाने के लिए या कुछ, तो वो सारी व्यवस्था जो है इन प्लेस है। जो लास्ट मिनट जैसे कोई होता है कि अब सफाई के लिए कुछ हमने हायर किए हैं हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल्स और कमेटी हैं, तो उन लोगों को, क्योंकि आज ही लाना ठीक नहीं होगा, लेकिन टेंडर वगैरह हो चुका है, LOI इशूड हैं, उनको ये होगा हफ्ता पहले उनको लाया जाएगा और वो सफाई के स्टार्ट कर देंगे। सो टाइम बाउंड जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इन प्लेस हैं। तो होपफुली भोले की दया से, भोले शंकर जी की दया से यात्रा ठीक होगी और सांबा ज़िले में हम पूरा अच्छी तरह से एफर्ट करेंगे। सारे डिपार्टमेंट गेयर्ड अप हैं। एक चीज जानोगे सर, RFID सेंटर्स की भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस होती है, वो सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, तो यहाँ जहाँ पर भी लॉजमेंट सेंटर्स है वहाँ पर भी RFID सेंटर्स भी बनाए जाएंगे साथ साथ में? सर देखिए, जैसा आप हिस्टोरिकली भी देखते हैं सांबा में बहुत ज़्यादा लोग RFID करवाने के लिए नहीं रुकता है यात्री। फिर भी हम जो 2 मेन हमारे होंगे,
एक चीची माता और एक जो TRC है हमारा ध्यानी वाला, वहाँ पे RFID सेंटर होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली भी यहाँ नंबर कम है, लेकिन हमारे पास कंटिजेंसी हमने रखा हुआ है कि अगर कहीं भी थोड़ा सा रश लगता है तो अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ आपके माध्यम से ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि जो भी यात्रा जाता है तो उसको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, और कई यात्रु ऐसे आ जाते हैं जिनके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उसके लिए भी हमारी 24/7 सर्विस जो है सांबा में कुछ डॉक्टर्स को ईयर मार्क करेंगे, वो किया हुआ है रादर, तो वो अवेलेबल रहेंगे। ऐसा किसी समय नहीं होगा कि कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दैट फैसिलिटी विल ऑलवेज बी देयर। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि नेशनल हाईवे की जो कंडीशन है उसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक जो है वो सारे जितने भी रूट्स हैं वहाँ पर प्रॉपर साइनेज या ये चीज़ें जो है वो रहनी चाहिए। तो यहाँ जिला सांबा में क्या कुछ आपकी तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यात्रा को ध्यान में रखते हुए? इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो नेशनल हाईवे की मुरम्मत, क्योंकि इस समय एक्सपेंशन का काम चल रहा है, तो हमने कोशिश की है इस पीरियड में हाईवे के साथ मिलके, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ मिलके, कि जहाँ जहाँ पे हम बिल्कुल पास पहुँचे थे ब्लैक टॉपिंग करने की, वो हम करवा दें, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। और ये कोशिश रहेगी हमारी जितना पॉसिबल हो वो हम यात्रा स्टार्ट होने से पहले ब्लैक टॉपिंग करवा देंगे। उसके बाद आ जाता है कि डाइवर्जेंस, जगह जगह क्योंकि काम चल रहा है, तो ये भी निर्देश दिए हैं उनको, रादर उनके साथ मिलके हमने एक इंस्पेक्शन भी पूरी हाईवे की और एक यात्रा से पहले फिर भी मैं 1-2 बार फिर खुद जाऊंगा। तो जो डाइवर्जेंस हैं, क्योंकि गाड़ियों को ज़्यादा मुड़ना ना पड़े, वो भी हमने उनको बोला है कि आप इनको रिमूव कर दीजिए, इस तरह का आप अपने काम कर लीजिए उस समय तक, ताकि गाड़ियाँ स्ट्रेटली जाएँ। दूसरा ये है कि मूवमेंट, देखिए सांबा में अभी भी अगर आप देखेंगे तो बाई एंड लार्ज हाईवे थ्रू है। कोई रिसेंटली ज़रूर कोई 1 महीना पहले विजयपुर एरिया में रुकावट आती थी, लेकिन वहाँ ब्लैक टॉपिंग हो गई है, तो अब गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा रुकती नहीं है, तो यहाँ पे यात्रियों को भी कोई वैसी असुविधा नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस जो है उसको निर्देश दिए जा चुके हैं, और जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में, ट्रैफिक भी उसमें थी। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि यात्रियों को, और इवन जो हमारे डेली जो लोग ट्रैवल करते हैं, कम्यूटर्स हैं इस रोड पे, उनको मिनिमम लीस्ट असुविधा हो। मैं मिनिमम असुविधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाईवे का काम चल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती कि आप बिल्कुल ही फ्री फ्लो हो, थोड़ी बहुत तो असुविधा रहती है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उनको कम से कम असुविधा हो। दो छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी। एक तो रहेगी सिक्योरिटी को लेकर, कुछ लॉजमेंट सेंटर्स है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन भी आप करने जा रहे हैं, जो आपके ट्रांजिट कैंप्स हैं, एक चीज़। और दूसरा जो है हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन्हें भी एक्सप्लोर किया जाए, जिसमें हमारे चिची माता जी का देवस्थान तो है ही, बाबा सिद्ध गौरिया जी का देवस्थान है, बाबा चामलाल जी का भी देवस्थान है। ये ऐसे हमारे टूरिस्ट सर्किट हैं जो कि एक्सप्लोर होंगे अगर यात्री को आप एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसका शायद मैं आपने पहले सवाल पूछा तो वो ये भी था कि हम इनके आगमन के लिए डिफरेंट होर्डिंग्स लगाते हैं, जगह जगह पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और इसमें सबसे हमारा जो फोरफ्रंट पे डिपार्टमेंट है वो टूरिज़्म है। तो जो आपका सवाल था वो क्या करते हैं, टूरिज़्म वाले अपनी टूरिज़्म जो डेस्टिनेशंस हैं उनको भी प्रमोट करते हैं इसके ज़रिए। और क्योंकि सांबा में बहुत सारे मंदिर हैं और बड़ी रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारी, तो ये सारी प्लेसेस इस दौरान भी यहाँ पे क्या होता है कि यात्री जो श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी यात्रा जाता है वो यहाँ भी जाता है, तो उनके लिए भी पूरे एक तो डूज एंड डोंट्स हम निकालते हैं, और दूसरा ये भी होगा कि उनको ये भी बताया जाएगा कि किस तरफ ये है और उनकी कितना डिस्टेंस है यहाँ पे। तो उससे देखिए टूरिज़्म हमारे यहाँ पे, यहाँ तो बॉर्डर टूरिज़्म है या फिर रिलीजियस टूरिज़्म, तो इन दोनों को हम प्रमोट करने के लिए इस अवसर को हम चुनते हैं, और इसमें हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को भी कि श्रद्धालुओं को पता भी लगे हमारे कौन कौन से ऐसे स्थान हैं। सिक्योरिटी को लेकर क्या कहेंगे ताकि यात्री जो है वो बिना डर बिना खौफ यहाँ पर आएँ और बाबा बर्फानी के दर्शन करें, क्या कुछ मैसेज रहेगा? सिक्योरिटी देखिए, जो सरकार है वो इतनी पर्टिकुलर है सिक्योरिटी के लिए कि हमारे जेके पुलिस के जो टॉप चीफ हैं वो खुद यहाँ पे 2 दिन पहले खुद विज़िट करके सांबा में उन्होंने खुद यहाँ एक मीटिंग की, उसके बाद खुद सेंटर्स देखे, और सिमिलर पैटर्न उन्होंने कठुआ में रिपीट किया, और उसके पहले जम्मू में उन्होंने मीटिंग की। सो कोई भी जो श्रद्धालु जो आना चाहता है उनके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बिना किसी संकोच के निडर होकर आइए, क्योंकि सरकार का हर जो अंग है वो इसमें जुटा है कि श्रद्धालु जो है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योरली यात्रा पे जाएं। यानी यात्रियों को हर सुविधा देने के लिए तैयार है जिला प्रशासन सांबा? बिल्कुल, इसमें जिला प्रशासन के हर अंग जो है वो पूरी तरह से तैयार है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डीसी सांबा राजेश शर्मा जी, जिन्होंने विस्तार से यात्रा को लेकर जानकारी दी है कि जिला सांबा में भी यात्रा को लेकर तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक, यानी यात्रा का जो आखिरी पॉइंट रहेगा वहां तक तमाम तैयारियों को इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार प्रशासन जो वो फाइनलाइज कर रहा है तमाम तैयारियों को। और जिला सांबा में 25 लॉजमेंट सेंटर्स हैं, RFID सेंटर्स बनाए गए हैं। तमाम जो हमारे धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करने के लिए यात्रियों को एक मैसेज दिया जा रहा है। और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। नेशनल हाईवे की अगर कंडीशन को लेकर बात करो तो हाईवे अथॉरिटी को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि हाईवे की जो कंडीशन है उसे भी थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तमाम श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से आएंगे बाबा बर्फानी जी के दर्शनों के लिए, तो उन्हें यही मैसेज है, आप बिना डर बिना खौफ यहाँ आए। आपके लिए जम्मू कश्मीर सरकार प्रशासन पूरी तरह से तैयार है आपका वेलकम करने के लिए, ताकि आपके जो दर्शन है बाबा बर्फानी जी के वो आपको अच्छे हों और आपको हर सुविधा यहाँ पर मिले, जिसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं। फिलहाल के लिए हम राहुल के साथ ऋषि खुजरिया, जेके मीडिया के लिए।